हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाज़ार में। तो आपके सामने ये निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज निफ्टी 263 पॉइंट्स फॉल हो गया और निफ्टी में ये फॉल अभी भी कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि नीचे अभी भी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा। अगर हम सपोर्ट की बात करें मंथली, अगर मैं मंथली चार्ट पर जाऊं तो मंथली चार्ट पर एक सपोर्ट मुझे 22,600 पे दिख रहा है। तो 22,600 तक तो भी मार्केट फॉल होगा ही होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, ये ड्रॉप, ये 3 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप, तो ये एक हमारा सप्लाई जोन भी बन गया है डेली का। इसे हमने मार्क कर लिया डेली सप्लाई जोन। ठीक है, ये ड्रॉप 3 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप, तो ये हमारा डेली सप्लाई जोन है। अब अगर हम 10 मिनट के चार्ट पे जाएं तो एक ये हमारी आखिरी की रेंज की यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया है। तो एक अगर हम ये रेंज मार्क कर लें, ये देखिए 22,800, ये 22,800 का सपोर्ट है। ये आज 22,800 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ये जो हमारी आखिरी की रेंज बनी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सपोज, और ये देखिए ट्रेंड लाइन भी बनी है आज। ये ट्रेंड लाइन अगर बना है तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी बनी है और ये जो है ये सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन का वैसे मेरे ख्याल से कोई यूज़ यहाँ पर अभी है नहीं। ये जो आखिरी समय में हॉल्ट है और 22,800 पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहीं से मार्केट अभी रिवर्स हो सकता है। एटलीस्ट कल के लिए हम ये कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है अगर यहाँ कहीं पे, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है और यहाँ से रिवर्स होके यानी कि यहाँ से ऊपर जा सकता है इस रेंज पे सपोर्ट लेके, और कहाँ तक जा सकता है 23,000 तक। यहाँ तक ये एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है हमारा, और ये आज भी मार्केट 23,000 से ही रिवर्स हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 23,000 पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो मार्केट अगर इस रेंज से सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट लेके 23,000 तक जा सकता है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वही, अगर इनसाइड कैंडल मिल जाए तो इनसाइड कैंडल से ट्रेड, या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड मिल जाए तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं 2:1 के लिए। पर आपको 23,000 से पहले पहले अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, अब अगर मार्केट, ये तो हो गई अगर मार्केट फ्लैट, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी हम 23,000 तक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 22,800 का जो सपोर्ट है इसे अगर ब्रेक कर दे, हॉल्ट हो थोड़ा सा, एक दो कैंडल का भी हॉल्ट सफिशियंट है यहाँ पर। तो 22,800 पर एक दो कैंडल का हॉल्ट होके मार्केट फॉल हो जाए, ब्रेक डाउन दे दे, तो इस कैंडल के नीचे एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड ले सकते हैं 2:1 के लिए।
पर हमें हॉल्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर हॉल्ट होता नहीं है और अगर मार्केट सीधा ऐसे ही फॉल होता जा रहा है तो हम फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर मार्केट सपोज गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ तो 95% चांस है कि 22,800 पे या ये जो रेंज है यहाँ से मार्केट फिर फॉल होगा। ये जो रेंज बनाई है मैंने ये वाली, इस रेंज से मार्केट फॉल हो सकता है। तो फिर जब मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है तो फिर हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड या फिर इनसाइड कैंडल बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं 2:1 के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको फिलहाल सारी कंडीशनें बता दी, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन की। तो सिंपल सा है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया कल की, तो ये हुई निफ्टी की एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे प्रो गैप बनाया हुआ है और ये देखिए आज मार्केट जो है प्रो गैप के एकदम बॉटम पे ही हॉल्ट कर रहा है। ये देखिए आज प्रो गैप के एकदम बॉटम पे ही मार्केट ओपन हुआ था, यहीं से फिर बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ और फिर एंड में बॉटम के आसपास ही ये हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये प्रो गैप ब्रेक हो सकता है। इस प्रो गैप के ब्रेक होने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर हम 10 मिनट के चार्ट पर आए, 15 मिनट, 15 मिनट में ये हमें हॉल्ट थोड़ा सा सही दिख रहा है। ये जो रेंज है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए 48,000, ये 48,000 का सपोर्ट है। देखिए आज यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 48,000 पे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 48,000 पे। तो अगर कल सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये बहुत रिस्की हो जाएगा लॉन्ग, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पे बैठना, क्योंकि यहाँ पर भी कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है और ये कोई बाइंग जोन भी नहीं है। अब ये जो प्रो गैप था ये भी वीक हो चुका है, तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की है। एक ही ट्रेड मुझे नज़र आ बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड मिल सकती है। मान लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये जो 48,300 है, ये राउंड नंबर्स जो हैं 48,300, 48,400, अगर यहाँ से मार्केट आपको कोई बियरिश सिग्नल दिखे यहाँ से, या 48,400 से कोई बियरिश सिग्नल दिखे तो फिर आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं 2:1 के लिए। सिंपल लॉजिक है, सिंपल है। इनसाइड इनसाइड कैंडल ट्रेड और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड आप ले सकते हैं। बट अगर गैप अप या फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी अगर 48,000 पे होल्ड कर रहा है यहाँ पे, वो भी 11, 11:30 या 12 बजे के आसपास, सेकेंड हाफ में के आसपास, तो आप मान लो कि ये तो फिर 90% चांस है कि 48,000 का जो सपोर्ट है ये गया, तो फिर आपको यहाँ से एक बैंक निफ्टी में अच्छी शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है। तो तब भी फिर आप इनसाइड कैंडल या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एक और कंडीशन है, अगर सपोज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो यहाँ कहीं पे, तो ये जो रेंज है हमारी ये वाली, इस रेंज से बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है। तो अगर इस रेंज से
बैंक निफ्टी फॉल हो रहा है तो फिर आप इनसाइड कैंडल ट्रेड और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको कल की एनालिसिस समझ में आई होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।